अजामिल के घर के सामने ही अंधेरा हो गया, वहीं पे डेरा जमा लिए। दरवाजा बजाए अजामिल का, कोई है? अब अजामिल की जो पत्नी है, जीवन में तो कभी संत महात्मा की सेवा की नहीं थी, देखी भी नहीं थी। दरवाजा खोली, क्योंकि अजामिल महाराज पथभ्रष्ट हो गया था, और मैंने कथा बताया था कि पथभ्रष्टता इच्छा को बढ़ा देती है, और इच्छाएं जीव को पाप करने पे मजबूर कर देती है। अजामिल डाकू बन गया था, और डाकू लोग घर पे कम रहते हैं, है ना। अजामिल घर पे नहीं था सायंकाल, उसका ड्यूटी करने का टाइम हुआ था, ड्यूटी करने वहां निकल गया था। दरवाजा संत भगवान बजाए, और जैसे ही दरवाजा खोली और एक साथ बहुत सारे संतों को देखी ना वह कन्या, आंख से आंसू गिरने लगा रही। राम राम, मेरे कर्म तो इतने अच्छे नहीं है कि मेरे पास संत आए, लेकिन एक साथ ही इतने संत, आज मेरे किस कर्मों का फल उदय हुआ है। तब तक संत भगवान बोल पड़े, बेटी कुछ भोजन पानी मिल जाता, ठाकुर जी का भोग लग जाता, हम सब भी प्रसाद पा लेते। कहते हैं कि जब बनना होता है ना, तो मति काम करने लगती है। जीवन में पहली बार उस औरत ने सही बोला कि बाबा आपने हमें बेटी बोला, लेकिन आपके बेटी का ऐसा कर्म नहीं है कि इस बेटी का आप पानी भी पी सको। और यह किसी भक्त का घर नहीं है, तो डकैत का घर है महाराज। जो दो चार संत थे बोले अपने गुरुजी से कि गुरुजी यहां से जाने में ही भलाई है, लेकिन गुरुजी बोली कि देख बेटा ये रो रही है, इसके हृदय में पश्चाताप है, अगर आज यहां से हम चले गए ना तो फिर इस संतों से भाव टूट जाएगा इसका। और बने को तो हर कोई बनाता है, बिगड़े को जो बना दे वही संत कहलाता है। बोले संत भगवान की। रो रही है वह कन्या, बाबा मैं अपने हाथ से जल तो नहीं दे सकती हूं, पका तो नहीं सकती हूं, लेकिन कच्चा अन्न जरूर दे सकती हूं। आप मेरे दरवाजे के बगल में जमीन पड़ी हुई है, वहां पे आप डेरा जमा लो, और मैं सारी व्यवस्थाएं दे रहा हूं, उसे बना के और ठाकुर जी का भोग लगा के ग्रहण कर लो बाबा। और संतों ने वही किया। प्रातः काल हुआ, संत भगवान बोले कि बेटी मांग, मैं तुम्हारी सेवा से तुम्हारे सत्यता से प्रसन्न हूं, मांग क्या मांगना चाहती है। पुनः वह कन्या रोने लगी, बाबा मेरे जीवन में यहां ऐसा कोई मेरा कर्म नहीं है, इसलिए यहां तो मेरा सब कुछ बिगड़ता हुआ ही नजर आ रहा है। लेकिन बेटी बोल रहे हो बाबा, ध्यान देना, ऐसा आशीर्वाद दे दो कि इस बेटी का इससे आगे बन जाए। संत भगवान बोले बेटी देख तू गर्भड़ी है। अरे बाबा आपको कैसे पता? संत भगवान ने बोला बेटा ही होगा। अरे बाबा आपको कैसे पता?
बेटी, तेरे जैसे घर में बिटिया जन्म लेती ही नहीं है, इसलिए तेरे को बेटा ही होगा, और इसका नाम नारायण रख लेना। एक बात बताएं, बेटा भाग्य से होता है ना, तो बेटी सौभाग्य से होती है। और उन बेटियों का शोषण समाज में, फिर चाहे जो कर लो आप, कुछ होने वाला नहीं है। बेटियों का शोषण नहीं, यही भागवत का मुख्य उद्देश्य है कि आप मानव हैं, मानवता आपके अंदर आ जाए। संत भगवान ने बोला कि बेटी, इस लड़के का नाम नारायण रख लेना, तेरा कल्याण हो जाएगा। बोली राधे कृष्ण भगवान की।